हरियाणा प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने उन विरोधियों को करारा जवाब दिया जो आरती राव की लोकप्रियता से घबराकर कह रहे थे वो अब जनता से नहीं मिलेगी, जीतने के बाद चंडीगढ़ ही रहेगी। उन्होंने कहा कि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि अटेली है। आरती दक्षिणी हरियाणा की जनता की सेवा में है। अटेली की जनता कच्चे कान की नहीं, ये अपनों का साथ देती है। अटेली की जनता अफवाह फैलाने वालों को अब स्वयं ही जवाब दे देगी। आरती राव ने कहा, मैं दिल्ली छोड़कर दक्षिणी हरियाणा के विकास के लिए चंडीगढ़ और इलाके में जनता के बीच रहती हूँ। आप देख रहे हैं रेवाड़ी आज तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें। सरपंच जी से निवेदन, उसके बाद छोटेलाल जी चेयरमैन साहब हमारे बीच में हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है एफएड के रणजीत सिंह जी, उनका स्वागत करेंगे। विनोद कटकई जी का अमर सिंह थानेदार जी से निवेदन, वो स्वागत करेंगे। और महेश जी भी मार्केट कमेटी के हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं, उनका भी स्वागत करण सिंह जी से। श्री प्रेमलता जी, श्रीमती प्रेमलता जी पूर्व सरपंच भी साल ला करके बहन जी का स्वागत सम्मान करें। श्रीमती जी प्रेमलता पूर्व सरपंच, श्रीमती रामरती पूर्व सरपंच, वो भी बहन जी को साल सामने देखो, इधर देखो जी। श्री यदम राव जी को साल पहनाकर बहन जी का सम्मान करें। ईश्वर जी, ईश्वर देवी जी। देरी हो गई थोड़ी, मगर आना तो था ही। और घर आना, हमेशा घर लौट के आना। और मैं तो सारी जगह बोलूँ कि अटेली वालों का धन्यवाद करना मेरा धर्म है। आज के दिन मैं जहाँ पहुँची हूँ, आप ही वजह से पहुँची हूँ। और जहाँ जाती हूँ बोलते स्वास्थ्य मंत्री, मैंने कहा हाँ स्वास्थ्य मंत्री तो बन गई सबके आशीर्वाद से, मगर अटेली वालों ने मुझे विधायक बनाया, उनका बहुत 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 धन्यवाद। ये मेरी जिंदगी की पहला इलेक्शन था, हमने देखा कैसा इलेक्शन रहा। बहुत खींचातानी थी, मगर एंड में आपने इस गांव ने 63% वोट मेरे खाते में डाले। मैं इतनी शुक्रगुजार मैं बता नहीं सकती। और मैं आप सभी को यहाँ आज के दिन यही कहने आई हूँ कि आपके लिए मैं तट पे हमेशा रहूंगी। और कहते हैं कि जन्मभूमि कर्मभूमि क्या क्या, मैंने कहा मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि यही है और मैंने करनी भी यही है। और बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन ये बताने लग रहे हैं कि आरती 4 साल बाद कहाँ होगी, नहीं होगी। अरे भाई, जो मैंने नहीं सोचा उन्होंने सोच लिया मेरे लिए। उनको क्या मालूम, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, आपका साथ देने आई हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई बोले आपको कल के बाद कि आरती कहीं चली जाएगी, तो उनको झुठलाना आपका काम है, मेरा नहीं। क्योंकि आप कच्चे कानों से इनकी बातें ना सुना करो कि बहुत सुन ली मैंने कि आरती मिलेगी नहीं। आरती तो मिल रही है, काम भी कर रही है, ये सब जानते हैं। आरती दिल्ली में, आरती ने दिल्ली छोड़ दी। और कोई बड़ी बात होती है, घर जाना ही नहीं होता, परिवार से मिलना ही नहीं होता। आज के दिन चंडीगढ़, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के बीच में मेरी पूरी जिंदगी पिछले 1.5 साल से चल रही है। और मेरा जिम्मा जो है, जो आपने मेरे कंधों पे डाला है, वो मैं पूरी मंशा से अपनी निभाने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी चल के निभाऊंगी। और मैं आज के दिन कुछ काम है जो हमने जिसका उद्घाटन किया है, जैसे आप सभी जानते भी हैं, व्यायामशाला बनवाई है, ई-लाइब्रेरी बनवाई है, इंडोर जिम बनवाया है, स्कूल करवाया है, प्राइमरी स्कूल। ये तो बहुत पुरानी मांग है। सराय की समुदाय हॉल जो हमारा पीछे है, उसको करवाया है।
बात है। मेरे को सरपंच साहब खुद बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम तो आपके गांव में ही हुआ है, तो आप सभी को बधाई हो। और मैंने 8 लाख रुपए भी DQ से आपको दिए हैं। आप जहां मर्जी आपकी जरूरत हो आप जरूर लगवाएं। मगर मैं ये बस आज के दिन यही आप सभी से मिलना चाहती थी। और मेरी माताएं बहनें इतनी तादाद में आई है, मेरे को लगता है मेरे भाइयों से भाइयों को मात दे दिया आज है। बहुत बढ़िया। और आज के दिन धूप भी निकली है, बसंत पंचमी भी आ रही है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और आने वाला वक्त हम सबके लिए खुशहाली और अच्छा स्वास्थ्य लेके आए, यही मेरी आप सभी के लिए आशा है। और मैं अपना यही भाषण अंत में यही कहना चाहूँगी कि आप सभी के बीच आऊँगी, रहूँगी, आपके लिए काम करूँगी, ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पसंद आ रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच आज के दिन आई हूँ और अपने लोगों की समस्या को सुन रही हूँ, उनका सुख दुख बांट रही हूँ। हाँ जी। दक्षिणी हरियाणा में चाय पर चर्चा चल रही है। में रहा है और कल भी स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोरियावास कॉलेज शायद इसी साल का उसका उद्घाटन होता अगर हम प्रेशर नहीं डालते। फिर पिछले साल वो खुलता ही नहीं। हमने सारी जगह से, हेल्थ से डॉक्टर्स निकाले, फिर NOC मिला हमें। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, हरियाणा सरकार NOC नहीं देती, सेंट्रल गवर्नमेंट देती। और इस पे हमने बहुत कार्रवाई करवाई, तब जाके हमें NOC मिली और हमें 100 सीटें मिली। अब हमारी यही है कि 68 जगह हैं जहां हमें लोग रखने हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। इंटरव्यू आज और कल चल रहे हैं। साथ साथ मेंटेनेंस और जो वहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्टल में खाने का मेस की जरूरत है, उसके लिए भी हमने PWD को बोला है कि हमें जल्द से जल्द आप परमिशन दो, क्योंकि यहाँ बच्चे पहले से रह रहे हैं, हमें मेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिजली की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे, आप भी जानते होंगे। मुझे पहले से उसके खुलने से पहले भी मालूम था कि फॉरेस्ट की लैंड आती है जहाँ 10 पोल लगने हैं। फॉरेस्ट की लैंड का परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। और मैंने काफी बारी ACS फॉरेस्ट से बात की है इस बारे में, और वो गए भी हैं दिल्ली इस मामले को लेकर कि जल्द से जल्द वहाँ जहाँ बिजली के खंभे लगने हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड है, हम हमारे को परमिशन दो ताकि बिजली अच्छी तरह वहाँ पे हम लगा सकें। इस विभाग को लेकर मैं ये कहूँगी कि पिछले 1 साल से जब से मैंने स्वास्थ्य विभाग संभाला है, तो हमने न केवल डॉक्टरों की भर्ती की है, हमने आयुर्वेद डॉक्टर्स की भी भर्ती की है। हमने जहाँ मशीनें लगानी थी, जहाँ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड नहीं मिलता था, वो आज के दिन लगाया है। हमने पृथ्वी मोड़ पे सारी जगह MRI और CT स्कैन लगवाए हैं। 3 जिलों में रह गए शायद, उसमें एक नारनौल भी है क्योंकि जगह बनी नहीं उस टाइम, तो वहाँ भी अगले 20 दिन में हम पृथ्वी मोड़ पे वो भी करवा देंगे। और हमारे आप जानते होंगे कि महेंद्रगढ़ का सिविल अस्पताल जो नारनौल में है, उसमें वो कोर्ट केस में विवादित था। कॉन्ट्रैक्टर भाग गया था, कॉन्ट्रैक्टर ने फिर केस कर दिया था। हमने आर्बिट्रेटर बिठाया है, मेरे आने के बाद आर्बिट्रेटर बिठाया है और फिर वो केस खुलवाया है और अब वो नया कॉन्ट्रैक्टर आ गए और उस पे काम अब चल रहा है। वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छा बड़ा सिविल अस्पताल की बहुत ज्यादा